मशरूम की खेती ने बनाया करोड़पति। कई सालों की मेहनत से कायम की मिसाल। मशरूम की फार्मिंग से जीवन बना खुशहाल। खुद कमा रहे करोड़ों, दूसरों को दे रहे रोजगार। समय बदला है तो किसान भी बदल रहा है। आज का किसान स्मार्ट हो चुका है। आज का किसान प्रगति के पथ पर है और इसीलिए आज का किसान प्रगतिशील किसान कहलाता है। आज का किसान पारंपरिक खेती को छोड़कर अन्य प्राकृतिक और ज्यादा मुनाफा देने वाली खेती में हाथ आजमा रहा है और सफल भी हो रहे हैं। ऐसी बहुत सी फसलें हैं जिसकी खेती करने पर आपको लाखों से लेकर करोड़ों तक का मुनाफा हो सकता है। इन्हीं में से एक है मशरूम की खेती। मशरूम की खेती करने वाले किसान आज के समय में एक समृद्ध किसान कहलाते हैं। मशरूम का व्यवसाय मुनाफे वाला कारोबार है। मशरूम न केवल पोषण और औषधीय दृष्टि से बल्कि निर्यात के लिए भी महत्वपूर्ण है। ऐसे ही एक किसान हैं कुरुक्षेत्र के मलिकपुर के रहने वाले प्रगतिशील किसान बलजिंदर सिंह। बलजिंदर सिंह ने साल 2007 में मशरूम की फार्मिंग शुरू की और आज के समय में करोड़ों की कमाई कर रहे हैं और सैकड़ों को रोजगार और मदद देने का काम भी बलजिंदर सिंह कर रहे हैं। मेरा नाम बलजिंदर सिंह, गांव मलिकपुर, तहसील पिहोवा, डिस्ट्रिक्ट कुरुक्षेत्र, हरियाणा। 2007 में जब मैं विदेश से काम करने के बाद यहाँ आया तो मेरे पास दो ही ऑप्शन थे, या तो मैं दोबारा विदेश में जाऊँ या यहीं रहकर कोई अपना काम करूँ। तो मैंने यहाँ रह के अपना काम करना उचित समझा। बिल्कुल एक नॉर्मल तरीके से बिल्कुल छोटे स्केल से काम किया था। जी जी। समस्याएं तो बहुत ही, तब मंडीकरण बहुत मुश्किल था। अब के मुकाबले तो अब तो मुश्किल है ही कोई नहीं जी। बिल्कुल हर चीज़ घर अवेलेबल है, कंपोस्ट तैयार है। तब सारा मैनुअल काम था, अब सब काम मशीनरी से होता है। शुरुआत मैंने 2 शेडों से की थी। जी जी। धीरे धीरे 3, 4, 5, अब मेरे पास 50 शेड हैं जी। 50 शेड है। हाँ जी। और कितना कंपोस्ट तैयार करते हो सर आप हर साल? सर हम लगभग 4 लाख बैग तैयार करते हैं। 4 लाख बैग तैयार हाँ करते जी। हैं। बिल्कुल। तो ये तो मान के चलो आप बड़ा हिस्सा सेल कर देते हैं। हाँ जी। बिल्कुल। तो कंपोस्ट बनाने की शुरुआत कैसे हुई सर? सर ये 2018 में हमने कंपोस्ट का प्लांट लगाया था। जी जी। क्योंकि हमारा काम इतना बढ़ चुका था, कहीं से कंपोस्ट लाने ले जाने की मुश्किल थी, इसलिए हमने अपना ही कंपोस्ट बनाना उचित समझा। वो तो बहुत महंगा काम है, ये बिल्कुल काम आप थोड़े पैसों से भी कर सकते हैं। लो कॉस्ट का काम है ये। बिल्कुल सर, वो तो हाई स्केल का काम है, बहुत महंगा काम है वो। इसीलिए हम यही काम सजेशन करेंगे कि जो भी नया बंदा इस काम में आता है उसको पहले सीजनली काम करना चाहिए। जी जी जी। हमारे अड़ोस पड़ोस के सभी लगभग किसान हमसे कंपोस्ट खरीदते हैं और बाहर से भी बहुत लोग आते हैं। तो आपका सीजन कब से स्टार्ट हो गया, कब तक चलता है जी? हमारा सीजन सितंबर से लेके मार्च तक चलता है सर। मशरूम फार्मिंग में सबसे पहले हमें शेड की ज़रूरत होती है सीजन में जी। तो हम सबसे पहले शेड लगाएंगे, उसके बाद हम उसमें कंपोस्ट के बैग या हाथ से बनी कंपोस्ट तैयार की हुई रख सकते हैं। जी जी। तो शेड बनाना सर किस साइज का शेड होता है ये? हमारे यहाँ लगभग 30 बाई 65 के शेड तैयार करते हैं हम। जी जी। 30 बाई 65 हाँ का। जी। तो इस पे कितना खर्चा आ जाता है सर? लगभग 50,000 रुपये आता है जी। लगभग 50,000 रुपये खर्चा हाँ आता जी, है। एक शेड पे लगभग 50,000 खर्चा आ जाता है। जी जी। अगर सर हम उसमें कितना बैग आ जाते हैं सर? इसमें 2000 बैग आता है जी। जी जी। तो एक बैग का कितना खर्चा है सर? कंपोस्ट लगभग 80 रुपये का, 10 रुपये की केसिंग और लगभग 2 लाख में, 2.25 लाख में हमारा शेड बिल्कुल तैयार हो जाता है सर। 2.25 लाख में, यानी कि शेड भी और हमारी कंपोस्ट भी? हाँ जी। सब कुछ? हाँ जी। सब कुछ तैयार हो जाता है। बिल्कुल। तो एक बैग से हमें कितनी अमूमन प्रोडक्शन मिल जाती है सर? ये तो हमारी केयर पे डिपेंड है सर। एवरेज क्या निकलती है सर? 2.5 किलो से लेके 3 किलो तक हम बहुत आसानी से इसमें से निकाल सकते हैं। जिस बंदे की केयर ज़्यादा हो वो 3 से ऊपर भी जा सकता है। हमारे तो फार्म से ही बिकता है ये। फार्म से बिक जाता है? हमें तो कहीं भी बेचने की कोई दिक्कत नहीं है, हमारे घर से ही उठता है माल। एक झोपड़ी से लगभग हमें 1 लाख रुपए बिल्कुल आसानी से बच जाता है सर। बिल्कुल, सारा कुछ करने के बाद? बिल्कुल जी। और 1 एकड़ में कितनी झोपड़ियाँ बंदा लगा सकता है? 1 एकड़ में हम 15 झोपड़ी लगाते हैं। बिल्कुल। हाँ जी। तो यानी कि हम जो गेहूं है, धान है, उसको छोड़ के हम इसकी तरफ आ सकते हैं? बिल्कुल, सबसे बढ़िया यही साधन है किसान के लिए अपने घर में
अपने खेत में जो भी कोई तूड़ी बचा हो उसको बना के, या जैसे भी कहीं से कंपोस्ट तैयार मिले, अपने शेड लगाने हैं, सबसे बढ़िया है। बिल्कुल अक्टूबर महीने से लेके मार्च महीने तक अगर मौसम सही रहे तो बढ़िया चलता है। बिल्कुल। सीजन ख़त्म होने के बाद हम सारा बांस उखाड़ के एक जगह ढेरी लगा के उसके बाद धान की फसल लेते हैं। मार्केटिंग की समस्या तो ख़त्म हो गई है जब से हमारे एरिया में कैनिंग प्लांट आए हैं। ज़्यादा इसी बात की समस्या थी कि किसान उपज तो कर सकता था लेकिन बेचने में बहुत दिक्कत आती थी, कहाँ लेके जाए। अब जितना माल आपका आसानी से मंडी में बिकता है उसके बाद हम कैनिंग प्लांट में दे सकते हैं। कैनिंग प्लांट में क्या प्राइस पे जाता है सर? कैनिंग प्लांट का लगभग रेट 65-70 रुपये रहता है सर। और मार्केट में आपका किस प्राइस मार्केट में हम अगर बेचेंगे तो इससे ऊपर ही बेचेंगे। बिल्कुल। मैं तो यही कहना चाहूँगा कि सबसे बढ़िया रोजगार का धंधा आज के दिन में यही है सर। मशरूम फार्मिंग करें, अपने घर के परिवार को, अपने जितने भी घर के मेंबर हैं सभी को काम मिलेगा सर। बिल्कुल। मशरूम फार्मिंग ऐसी चीज़ है, उसको अपने घर से, छत से, कहीं से भी सीख के स्टार्ट कर सकते हैं। जितने भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, 5,000, 10,000, 2 लाख, 5 लाख, जितने आपके पास हैं उसी हिसाब से आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। जितना भी ज़्यादा होगा मशरूम, उतने ज़्यादा ही बायर आएंगे आपके पास। ओके। जब से कैनिंग प्लांट चले हैं हमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है सर। मतलब कि आपको अब सेलिंग की कोई दिक्कत नहीं? बिल्कुल, हमारे तो फार्म से सारा माल उठता है सर। बलजिंदर सिंह ने बताया कि शुरुआत सिर्फ 50,000 रुपए लगा करके हो सकती है। किसान पारंपरिक खेती के साथ साथ मशरूम की खेती करके 2 गुना से ज्यादा का लाभ कमा रहे हैं। वैसे तो हर मौसम में मशरूम की खेती होती है, हालांकि जाड़े के मौसम में मशरूम का उत्पादन भी ज्यादा होता है और लोग इसे खाने में पसंद भी करते हैं। मशरूम की खेती की तकनीकों पर ध्यान देना होगा। इसे प्रति वर्ग मीटर में 10 किलोग्राम मशरूम आराम से पैदा किया जा सकता है। कम से कम 40 गुना 30 फुट की जगह में 3-3 फुट चौड़ी रैक बना करके मशरूम उगाए जा सकते हैं। इस कारोबार को आप सरकारी सब्सिडी की मदद से शुरू कर सकते हैं। कंपोस्ट को बनाने के लिए धान की पुआल को भिगोना होता है और एक दिन बाद इसमें डीएपी, यूरिया, पोटाश, गेहूं का चोकर, जिप्सम और कार्बोफ्यूडोरिन मिलाकर के इसे सड़ने के लिए छोड़ दिया जाता है। करीब 1.5 महीने के बाद कंपोस्ट तैयार होता है। अब गोबर की खाद और मिट्टी को बराबर मिलाकर करीब 1.5 इंच मोटी परत बिछाकर उस पर कंपोस्ट की 2-3 इंच मोटी परत चढ़ाई जाती है। इसमें नमी बरकरार रहे इसलिए स्प्रे से मशरूम पर दिन में 2 से 3 बार छिड़काव किया जाता है। इसके ऊपर 1-2 इंच कंपोस्ट की परत और चढ़ाई जाती है। इस तरह मशरूम की पैदावार शुरू हो जाती है। प्रगतिशील किसान बलजिंदर सिंह ने बताया कि कोरिया से अपनी नौकरी छोड़कर आए मशरूम के व्यवसाय में हाथ आजमाए और आज बलजिंदर सिंह हजारों किसानों के लिए प्रेरणा बन गए हैं। जी, कंपोस्ट तैयार करने के सबसे पहले हमें चाहिए तूड़ी की ज़रूरत होती है। बिल्कुल। इसको तूड़ी में कम से कम 24 घंटा भिगोना पड़ता है। उसके बाद 24 घंटे के बाद हम बाहर निकालते हैं इसको। इसके बाद इसमें रॉ मटेरियल पड़नी है, जैसे हो गया अपनी बिट्ठा पानी है, यूरिया हो गया और एमोनिया सल्फेट, और तीसरा हो गया अपना MOP हो गया। इसका मतलब हम डालते हैं पहले चिकन मिनरल डालते हैं 70% करके। जी जी। उसके बाद यूरिया डालते हैं 2%, उसके बाद एमोनिया सल्फेट 1.5%, उसके बाद पोटाश डालते हैं 1%। फिर उसके बाद हम इसको मिक्स करके अपना ढेरी बनाते हैं। इसको 24 घंटा लगभग बाहर रखते हैं। बिल्कुल। फिर उसके बाद हम डालते हैं बीन में डालते हैं। ओके। बीन में डालने के बाद हम फास्ट टर्निंग करते हैं 2 डेज, मतलब 2 दिन बाद तीसरे दिन में पलटी करते हैं, पहली पलटी। उसके बाद करते हैं फिर 2 दिन रेस्ट देके तीसरे दिन में फिर पलटी होगी। फिर उसके बाद 1 दिन रेस्ट देके फिर तीसरी पलटी होगी। फिर उसके बाद 1 रेस्ट, फिर सीधा अपना चैम्बर में भर देते हैं। चैम्बर में हम लगभग 6 दिन रखते हैं और 7वां दिन में मतलब खोलते हैं टन। बलजिंदर सिंह ने नौकरी छोड़कर मशरूम की खेती अपनाते हुए अपनी आर्थिक स्थिति ही मजबूत नहीं की बल्कि और लोगों को भी आमदनी बढ़ाने का रास्ता दिखा रहे हैं। गांव व आसपास के क्षेत्र के करीब कई लोगों को रोजगार भी दे रहे हैं। मशरूम को तैयार करने से मार्केट तक पहुंचाने वालों को रोजगार के अवसर भी प्रदान कर रहे हैं। क्षेत्र के जागरूक किसान कोई ना कोई नया उत्पादन कर अलग मिसाल कायम कर रहे हैं और ये सिद्ध किया है कि सरकार का साथ और खुद की मेहनत पर अगर विश्वास है तो खेती में करोड़पति बनना कोई बड़ी बात नहीं।